यहाँ पर एक ख़बर जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। वो दिल दहला देने वाली ऐसी है क्योंकि उसके ऊपर मुबैना तौर पर बच्ची एक जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और इल्ज़ाम उसकी माँ पे आया और तशद्दुद की नौयत भी आप ज़रा चेक कीजिए। ये मासूम बच्ची है और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ब्लेड से कट लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। 4 साल, ये मुझे बच्ची 4 साल से भी कम उम्र की लग रही है। ये कराची के इलाके पाक कॉलोनी से इस बच्ची का ताल्लुक है। इस बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लेड से ज़ख्मी किए जाने का इंकशाफ हुआ है और मुबैना तौर पर बच्ची की वालिदा खुद अपनी बच्ची को ज़ख्मी करती है। हम ये मुबैना तौर पर कह रहे हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि फैमिली मेंबर्स कौन कौन आए दिन इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर शाह, ये ज़रा बताइएगा, ऐसा इल्ज़ाम एक माँ पे लगना, क्योंकि माँ तो हमेशा एक हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन माँ के बारे में ये कहना कि वो अपनी बच्ची को कट लगाती थी, क्या इस दावे की कोई तस्दीक हो पाई है? हाँ बिल्कुल, देखें अशफाक, ये इंतहाई अफसोसनाक केस है और जब इस केस के बारे में मुझे पता चला तो मैं खुद इस अस्पताल में गया। सर्विसेज अस्पताल है जहाँ पर इस बच्ची को का इलाज जारी है और ये पाक कॉलोनी की रिहायशी है। आयशा इस बच्ची का नाम है, जिसके जिस्म के न सिर्फ सामने के मुख्तलिफ अज़ा बल्कि अंदरूनी अज़ा पर भी तेज धार ब्लेड चलाए जाने का इंकशाफ है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे और तस्वीर भी कुछ जगहों की है जिनके अंदर बाकायदा कट लगे हुए और उनके अंदर से खून बहता है। और जब इससे कबल इसको जब अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो 1 महीने बाद ही इसको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसके फौरी 24 घंटे बाद दोबारा इसको एडमिट किया गया और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इसके वालिदैन को कोई नफ्सियाती मामला है। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि बच्ची के हाथ पर भी एक जख्म था जो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि खराब हो गया था, बल्कि इंतहाई खराब हो गया था, जिसके और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये औरत नफ्सियाती है, ये लोग कोई मांगने वाले हैं कि ताकि बच्ची को इतना जख्मी करके बाहर लेके जाती, इसको दिखा के मांग, ये पता चल सका ये इसके माँ बाप करते क्या है? देखें, इसकी माँ तो जो है वो हाउस वाइफ है और वालिद का बता रहे हैं कि 20-25 रोज से उसका काम भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी वालिदा खुद इसके कट लगाती है और जिस वक्त जो बराबर वाली बेड पर जो खातून मरीज़ा थी उसने इसके बेड पर ब्लेड देख लिया, जिस पर फौरी तौर पर उसने जो अस्पताल इंतज़ामिया को आगाह किया। पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर इस बच्ची का सबसे पहले मेडिकल करवाया गया, बच्ची के 3 टेस्ट लिए गए, DNA टेस्ट करवाया गया, इनके नमूने हासिल किए गए और ये बताया जा रहा है कि आज जो मेडिकल लेटर और तीनों टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी लैब में जमा कराए जाएंगे। 15 से 20 रोज में इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। परेशानी हो रही है कि इस बच्ची को तो घर भी नहीं भेज सकते, बिकॉज इस बच्ची का तो घर भी इसके लिए महफूज नहीं है। इसकी माँ जो है अगर मुबैना तौर पर वो उसको ऐसे ऐसे चीरे लगा रही है ब्लेड से, तो क्या इस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा? यहाँ से अस्पताल से जब इस बच्ची को डिस्चार्ज करेंगे, बच्ची कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? देखिए, इस बच्ची के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी वहाँ पर पहुँच गया था, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा इसकी एक बहन भी है, उसके जिस्म पर भी चोट का निशान है, उससे भी मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन वो बच्ची कुछ बता नहीं पाई, जबकि ये बच्ची बात भी करती है जो आयशा है और बहुत मतलब मासूम बच्ची है, लेकिन ये बातें मुकम्मल करती है और इसने वहाँ पर कुछ बताने की कोशिश भी की थी जो नर्सेज वगैरह उनको, लेकिन अब इसको इसकी वालिदा से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। एक अलग कमरे में इसको शिफ्ट किया गया ताकि इसकी वालिदा और ये एक साथ में रह सकें और बाकायदा अस्पताल में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जिस वक्त इसकी वालिदा साथ होती है और वो उसको वॉशरूम लेके जाती है तो सिर्फ एक चीज़ और बता दीजिएगा। जाहिर है कि ये स्टोरी इतनी दिल दहला देने वाली है, इतना मंजर है कि माँ पे भरोसा नहीं करेंगे, बाप पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? एक तो यह है कि इसकी वालिदा साहिबा का मेडिकल चेकअप किया गया, जहनी चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप इसलिए कि पता चल सके कि क्या वो ख़ुद को भी इसी तरीके से अजियत पहुंचाती थी ब्लेड के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए। नफ्सियाती कैफियत का कोई जायज़ा लेने के लिए कुछ किया गया अब तक? देखें, इसकी वालिद और वालिदा दोनों से मैंने मुलाकात हुई है। वालिद को तो उसी टाइम पे पुलिस अपनी हिरासत में ले गई थी और पूछगछ के बाद 1 रोज़ बाद छोड़ दिया। इनके घर की भी तलाशी ली गई है ताकि वहाँ भी चेक किया जा सके कि वहाँ पर क्या चीज़ है, जबकि इसकी वालिदा बज़ाहिर मेंटली डिस्टर्ब नजर आती है और पुलिस की जानिब से इस वाक़े को सीरियस लिया गया। इसके ऊपर पाक कॉलोनी और ईदगाह पुलिस इन दोनों ने काम किया, जबकि अस्पताल की जानिब से भी यहाँ पर पुलिस का अच्छा काम भी देखने। अल्लाह पाक इस बच्ची का हामी और हम इसके इंशाल्लाह आपसे फॉलोअप भी लेंगे। नज़ीर, आप भी इस मामले पर नज़र रखिएगा, ये बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है और मैं ये सोचूं जब ये बच्ची बड़ी होगी तो बच्ची के
नफ्सियात पे क्या असर होगा जिसकी अपनी माँ उसको ऐसे, मतलब माँ की आगोश में कहते हैं इंसान सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है चाहे जिस भी उम्र में हो, और अगर उसकी अपनी माँ उसको ऐसे तेज़ धार से ऐसे चीरे लगा रही, नुकसान पहुँचा रही है, उसका खून निकाल रही है, तो फिर इस बच्ची के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला जगह कौन सी होगी। अल्लाह आसानियाँ करे।